गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमने आकृति हमें दी हुई है और हमने इस आकृति में से देखकर इन प्रश्नों के जो दिए हुए प्रश्न हैं इनके उत्तर दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये जो क्षैतिज रेखा है एक्स एक्स डैश, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई वाई डैश, इसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न है बी के निर्देशांक। हमने बी के ये जो बिंदु है बी, ये क्या है, ये चतुर्थांश बोलते हैं ना, ये जो चार भाग हैं इनको चतुर्थांश बोलते हैं। ये जो बी बिंदु है हमने इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आपको बताया गया था गोल्डन रूल, आपको याद रखना है कि वो गोल्डन रूल क्या था कि आपने हमेशा सबसे पहले x की वैल्यू, सबसे पहले आपने x की वैल्यू देखनी है। पहले x की वैल्यू देखनी है और उसके बाद y की वैल्यू देखनी है। ठीक, तो ये याद रखना है। क्या देखोगे आप, सबसे पहले आप x की वैल्यू देखोगे और उसके बाद y की वैल्यू देखोगे। तो b के निर्देशांक देखो, b बिंदु यहाँ पर है। b बिंदु से यहाँ पर देखो x से पहले हमने क्या देखना है, x की वैल्यू, यानी x पे ये कितना है, यहाँ पर देखो x पे ये है -5। तो -5 यानी इसकी भुज या x निर्देशांक -5 है। और देखो ये y से, यहाँ पे ये है, यहाँ से ये y से, y अक्ष से कितनी दूरी पे है, देखो 2। तो इसका जो y अक्ष, y निर्देशांक है वो 2 है, भुज -5 है और 2 कोटि 2 है। ऐसे अब देखो बच्चों c के निर्देशांक, c ये बिंदु है। अब इस बिंदु को देखो तो इसके निर्देशांक पहले यहाँ लिख लेते हैं, इसके आए -5 2। ठीक, इसके देखने हमने सी बिंदु के निर्देशांक। अब देखो इसको पहले हमने क्या देखना है, x की वैल्यू पहले देखनी है। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो, ये सी बिंदु x अक्ष से कितने दूर पे है, 5 पे, ये 5। इसका मतलब ये x निर्देशांक 5 और ये y से कितनी दूरी पे है, देखो ये y है, y अक्ष है, y से कितनी दूरी पे है सी, -5। तो -5 इसका y निर्देशांक। समझ आया। अब तीसरा देखो निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। मतलब यहाँ पर आपको निर्देशांक दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि वो बिंदु कौन सा है जिसके ये निर्देशांक हैं। ठीक, तो अब देखो -3 देखो -3 एक यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर, और ये y कितना है -5। तो इसका मतलब ये है, ये बिंदु जो है x अक्ष से -3 की दूरी पे है और ये यहाँ से कितना है, 5 -5 की दूरी पे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक, वो बिंदु कौन सा है, वो बिंदु E है, बिंदु E है जिसके निर्देशांक ये है। ठीक है ना, बिंदु E जो है x से -3 की दूरी पे है और y से कितने हैं, -5। ऐसे निर्देशांक 2 -4, वो कौन सा बिंदु है जिसके निर्देशांक 2 -4 है। देखो 2 कहाँ है, यहाँ पर 2 और -4 ये, तो ये बिंदु कौन सा है, G। तो बिंदु कौन सा है, G बिंदु है, जो जिसके निर्देशांक 2 -4 है। ठीक, ये है ना, 2 -4 हो जाएंगे इसमें, ये है, तो बिंदु G है। अब देखो D का भुज, ये D बिंदु का है, ये है। अब D बिंदु के निर्देशांक x से कितना है, ये 6 है, और इसकी y निर्देशांक कितना है, 2 है। लेकिन हमें क्या बताना है, केवल हमें क्या पूछा हो, भुज। भुज मतलब x निर्देशांक। तो इसका भुज कितना है, भुज का मतलब क्या है, x निर्देशांक कितना है, ये इसका उत्तर है 6, आंसर है इसका। ठीक है, 6 आंसर। बिंदु h की कोटि, अब h कहाँ है, h ये है, इसके हम निर्देशांक दोनों ही लिख देते हैं। h कितना, अब देखो ये h किस पे है, ये y अक्ष पे है, और मैंने आपको बताया था कि y अक्ष पे जब होगा तो उसके x निर्देशांक 0 होता है, x 0 होता है, क्योंकि y के ऊपर है, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये किस पे है, y के ऊपर है। तो इसमें जो बिंदु होता है उसका x 0 होता है और y कितना है, देखो y पे तो ये है ही, y -3 है। तो हमने इसमें कोटि पूछा था, तो कोटि होगा, यानी y निर्देशांक पूछा था हमें, y निर्देशांक है -3, इसका आंसर है। ठीक, अब बिंदु L के निर्देशांक,
एल कहाँ है, देखो बिंदु एल जो है किस पे है, ये किस पे स्थित है, ये वाई अक्ष पे स्थित है। ठीक है, तो वाई अक्ष पे स्थित है बिंदु, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, वाई ये 0, आपको बताया वाई, इसमें एक्स निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, और वाई निर्देशांक कितना होगा 5। किसी अक्ष पे जब कोई बिंदु स्थित होता है तो उसमें वो 0 हो जाता है, जो हम जिसको हम पूछते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या बोला, वाई निर्देशांक, तो इसमें x 0 होगा। अगर हम x पे स्थित होगा तो y 0 होगा। ठीक, अब बिंदु m के निर्देशांक देखो, बिंदु m का है यहाँ पर। अब देखो ये जो बिंदु है ये y अक्ष पे स्थित है। ठीक है, इसका मतलब इसमें y 0 होगा और इसमें x कितना है -3। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 था।